टिटिहरी तथा समुद्र का युद्ध। किसी समुद्र तट के क्षेत्र में टिटिहरी का एक जोड़ा रहता था। जब टिटिहरी को बच्चा होने को हुआ तो उसने अपने पति से कहा, मेरे प्रसव का समय निकट है, हमें कोई ऐसी जगह खोजनी चाहिए जहाँ किसी का कोई डर न हो और मैं निश्चिंत होकर अंडे दे सकूं। टिटिहरी ने कहा, प्रिय, इस समुद्र के तट से सुंदर स्थान कौन सा होगा, यहीं अंडे दो। टिटिहरी बोली, पूर्णमासी के दिन समुद्र में भीषण ज्वार उठता है, उस ज्वार में बड़े बड़े हाथी भी नहीं संभल पाते, इसलिए हमें कोई और जगह खोजनी चाहिए। यह बात सुनकर टिटिहरा बोला, तुम्हारी बात है तो ठीक, किंतु समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी संतान को बहा कर ले जाए या नष्ट कर दे, इसलिए तुम निर्भय होकर यहीं प्रसव करो। टिटिहरी दंपत्ति की बातचीत सुनकर समुद्र ने सोचा, कीड़े जैसे क्षुद्र इस छोटे से पक्षी का अभिमान तो देखो। या टिटिहरे का बच्चा आकाश के नीचे गिरने के भय से तो ऊपर को पैर करके सोता है, जैसे आकाश को अपने पैरों पर रोक लेगा। मैं भी देखता हूँ कि जब मैं इसके अंडे को बाहर ले जाऊंगा तो यह झूठा अभिमानी जीव मेरा क्या कर लेता है। समय आने पर टिटिहरी ने अंडे दिए। बस समुद्र की लहरें झपटती हुई आई और अंडों को बहा ले गई। टिटिहरी विफल होकर रोते रोते अपने पति से बोली, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि कहीं और चलो, लेकिन घमंड में आकर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस जगत में जो व्यक्ति अपने हित चिंतक की बात पर ध्यान नहीं देता, वह काट के पतित कछुओं की तरह ही मारा जाता है। टिटिहरे ने पूछा, यह कछुओं की कहानी क्या है? टिटिहरी सुनाने लगी। मूर्ख कछुआ और हंस। किसी सरोवर में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। संकट और विकट नाम के दो हंस उसके मित्र थे। दोनों हंस कछुए को बहुत प्यार करते थे। वे प्रतिदिन सरोवर पर आकर कछुए के साथ गोष्ठी करते उसे ऋषियों महर्षियों की रोचक कथाएं सुनाते और सायंकाल अपने घोंसलों में वापस चले जाते। कुछ समय बाद अकाल के कारण जलाशय धीरे धीरे सूखने लगा। तब उन दोनों हंसों ने दुखी होकर कछुए से कहा, मित्र, इस जलाशय में अब तो कीचड़ भर रह गया है, इसमें अब तुम कैसे रहोगे? यह सोच सोच कर हम व्याकुल हो रहे हैं। कम्बुग्रीव बोला, पानी न होने के कारण अब तो यहाँ जीवित रहना ही कठिन है, कोई अन्य उपाय सोचना चाहिए, कहीं पानी से भरा हुआ कोई और सरोवर खोज निकालिए। विकट ने कहा, दूर एक जलाशय तो हम देख आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि तुम पानी से निकलकर धरती पर चलते हुए उतनी दूरी कैसे पार करोगे? तुम्हारी यात्रा तो कुशलता से पूरी नहीं होगी। कम्बुग्रीव कछुए ने थोड़ी देर सोचकर कहा, एक उपाय है, तुम लोग लकड़ी की एक छड़ी खोज लाओ जिसके एक एक छोर पर आप दोनों अपनी चोंच में दबाए उड़ सके और मैं बीच में उस लकड़ी को मुंह से पकड़कर लटक जाऊं। इस प्रकार आप दोनों मुझे उड़ाकर उस सरोवर तक ले चलिए। दोनों हंसों ने उसकी बात मान ली, लेकिन संकट ने उसे चेतावनी दी, देखो भाई कम्बुग्रीव, उड़ते समय लकड़ी में लटके रहने पर आप बिल्कुल मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुंह खोलते ही नीचे गिरकर मर जाओगे। दोनों हंस लकड़ी से कछुए को लटकाए हुए उड़ चले। नीचे खड़े लोगों ने जब इस प्रकार उन्हें आकाश में उड़ते देखा तो जोर जोर से शोर मचाने लगे, अरे देखो, यह कैसा अद्भुत दृश्य है, ये हंस क्या चीज़ उड़ाए लिए जा रहे हैं। शोर सुनकर कछुए से रहा नहीं गया। उसने हंसों से पूछ ही लिया, यह शोर कैसा है? किंतु बात मुंह से निकली ही नहीं। मुंह खोलते ही कछुआ नीचे गिर पड़ा और मर गया। इसलिए मैंने कहा कि हित चाहने वाले मित्रों की बात माननी चाहिए। अनागत विधाता अर्थात भविष्य की बात सोचकर काम करने वाला व्यक्ति और प्रत्युत्पन्नमति अर्थात समयानुकूल बात करने वाले व्यक्ति सदा सुख पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बस भाग्य के भरोसे रहता है वह यत भविष्य की तरह नष्ट हो जाता है। टिटिहरी ने पूछा, यह कैसी कथा है? टिटिहरी बताने लगी। भाग्य की मार। किसी तालाब में 3 बड़े बड़े मत्स्य रहते थे। उनका नाम था अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। एक बार उस तालाब के पास कई मछुए आए। किनारे खड़े खड़े वे सलाह करने लगे, इस तालाब में तो ढेरों मछलियां हैं, हमने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज तो शाम हो गई, कल सुबह यहीं जाल डालकर मछलियां पकड़ेंगे। मछुओं की बात सुनकर अनागत विधाता ने तत्काल जाकर दूसरी मछलियों से कहा, इन मछुओं से बचने के लिए हम लोगों को आज रात में ही उपाय करना होगा। मेरे विचार से तो नाले के बहाव के साथ निकलकर हमें किसी और तालाब में चला जाना चाहिए, नहीं तो कल सवेरे ही मछुए आकर हम सबको पकड़ लेंगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति ने भी
वहां से निकलकर दूसरे तालाब में चले जाने की बात पर सहमति जताई। लेकिन इन दोनों की बात सुनकर यज्ञवल्क्य जोर से हंसने लगा। बोला, अरे मछुओं की बात सुनकर भला अपने पुरखों का सरोवर त्याग देना चाहिए। अगर आयु ही पूरी हो गई है तो दूसरी जगह जाने पर भी मौत हो सकती है। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों के जो मन में आए करो। अनागत विधाता और प्रत्युपति को अपने अपने परिवार को लेकर उसी समय चले गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे कछुआ आकर मछुओं ने उस सरोवर में जाल डाला और सारी मछलियां पकड़ ली। यह कहानी सुनकर टिटिहरे ने कहा, देवी, तो क्या मैं तुम्हारे विचार से यज्ञवल्क्य मत्स्य जैसा आलसी हूँ? अब तुम मेरी बुद्धि का प्रभाव देखना। मैं अपनी चोंच से इस दुष्ट समुद्र को सुखा डालूंगा। टिटिहरी ने कहा, इस विशाल समुद्र के साथ तुम्हारी लड़ाई करना बेकार है, क्योंकि असमर्थ पुरुष का क्रोध उसका ही नाश करता है। टिटिहरा बोला, तुम तो निराश भरी बातें कर रही हो। यदि शक्ति और उत्साह हो तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तुम देख लेना, मैं इस समुद्र को अपनी चोंच से ही पीकर अवश्य सुखा दूंगा। टिटिहरी बोली, जिस समुद्र में सैकड़ों नदी नाले निरंतर गिरते हैं, उस समुद्र की बस एक बूंद को उठाने वाली इस छोटी सी चोंच से भला तुम कैसे उसे सुखा सकोगे? ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं। टिटिहरा बोला, मेरी चोंच लोहे के समान मजबूत है। दिन और रात बड़े लंबे होते हैं। क्या इतने वक्त में भी मैं समुद्र को नहीं सुखा पाऊंगा? टिटिहरे ने कहा, यदि तुम सचमुच समुद्र से लड़ना ही चाहते हो तो दूसरे पक्षियों और अपने मित्रों को बुलाकर पहले उनसे भी विचार विमर्श कर लो। छोटे छोटे तिनके भी एक साथ बट दिए जाएं तो मजबूती रस्सी बन जाती है। एकता में शक्ति होती है। चटक, कठफोड़वा, मक्खी और मेढक आदि ने एक साथ मिलकर मुकाबला किया तो प्रबल हाथी का भी विनाश कर दिया। टिटिहरे ने पूछा, वह कथा भी सुना दो। टिटिहरी सुनाने लगी। चटक पंछी और दंभी हाथी।